दरअसल रायपुर से निवर्तमान मेयर एजाज ढेबर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। ढेबर पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। जिला चयन समिति ने भेजा है एजाज ढेबर के नाम का सिंगल नाम। अब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नाम पर मुहर लगेगी। वहीं एजाज की पत्नी अंजुमन ढेबर का नाम पैनल में फंसा हुआ है। अंजुमन ढेबर बैजनाथ पारा वार्ड से टिकट की अहम दावेदार है। तो राजधानी रायपुर से निकाय चुनाव को लेकर ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर के मेयर जो है एजाज ढेबर निवर्तमान मेयर हैं और उनके चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो क्लियर होती नजर आ रही हैं। वो पंडित भगवती चरण शुक्ल से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनके सिंगल नाम का पैनल भेजा है। अब जो है हाईकमान इस पर फैसला करेगा। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो भी जो है चुनाव लड़ने की अहम दावेदार हैं और वो बैजनाथ पारा से दावेदारी पेश कर रही हैं। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति नामों पर अंतिम मुहर लगाएगा, जिसके बाद से यह तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन यह तय है कि निवर्तमान मेयर एजाज ढेबर जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे। भगवती चरण शुक्ल से वो वार्ड पार्षद के चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लगना लगभग तय है, क्योंकि पार्टी ने उनके सिंगल नाम को हाईकमान के पास भेजा है। और चलिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, यहां पर ये माना जाए कि पार्टी निवर्तमान मेयर को एक पार्षद के तौर पर फिलहाल जो है वो चुनावी मैदान में उतारने के लिए मन बना चुकी है, क्योंकि जब आप सिंगल नाम का पैनल भेजते हैं तो ये तो तय हो जाता है कि उस वार्ड में उनके खिलाफ फिलहाल कोई दावेदार नहीं होगा पार्टी की तरफ से। देखिए, छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल की राजनीति में दूसरी बार होने जा रहा है जब कोई व्यक्ति महापौर के पद पर रहने के बाद पार्षद का चुनाव लड़ता हो। प्रमोद दुबे इससे पहले चुनाव लड़े थे महापौर का, महापौर निर्वाचित होने के बाद में उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। इसके बाद एजाज ढेबर दूसरे शख्स होंगे जो महापौर रहने के बाद पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी निवृत्तमान महापौर एजाज ढेबर कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से जहां से वे लगातार चुनाव लड़ते थे वो महिला के लिए आरक्षित हो गया। ऐसे में वहां से उनकी दावेदारी खत्म हो जाती है। ऐसे में पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड से उन्होंने दावेदारी की है, जो वर्तमान में सभापति और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का वार्ड है। प्रमोद दुबे इसी वार्ड से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार यहां से प्रमोद दुबे के स्थान पर एजाज ढेबर ने दावेदारी की है। और एजाज ढेबर की दावेदारी इस रूप में सामने आई कि उनका नाम कल जिला चयन समिति ने सिंगल भेज दिया है पीसीसी को। प्रदेश चुनाव समिति की कल बैठक होगी, माना जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। तो ये तय है कि एजाज ढेबर पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से एजाज ढेबर की धर्मपत्नी अंजुमन ढेबर का नाम भी जो है वो लिया गया है, लेकिन अंजुमन ढेबर का नाम पैनल में शामिल कर दिए गए। कुछ अन्य नेत्रियां भी जो है वहां से दावेदारी कर रही थी, तो उनके साथ अंजुमन ढेबर का नाम पैनल में शामिल किया गया है। उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन एजाज ढेबर का नाम जो है वो सिंगल वहां पर पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में यह तय है कि एजाज ढेबर के नाम पर तो सहमति बन जाएगी, वरिष्ठ नेताओं के बीच भी सहमति बन जाएगी, इस बात की संभावना अधिक है। लेकिन अंजुमन ढेबर के जहां तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है तो उनके नाम पर कहीं ना कहीं अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल जब चुनाव समिति की बैठक होगी तो किसके नाम पर मुहर लगता है। कुछ इसी तरह की खबरें अन्य वार्डों से भी निकल कर आ रही, लेकिन महापौर के रूप में एजाज ढेबर का जो कार्यकाल था उसके बाद अब यह तय है कि एक बार फिर से वो नगर निगम की राजनीति में सक्रिय होने के लिए पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो नामों को तय करने की प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी के साथ इसे बढ़ाना होगा और कांग्रेस ने सबसे पहले मेयर के नामों पर ही जो अपनी अंदरूनी सहमति जता दी है, क्या माना जाए कि बहुत जल्द ही पूरे रायपुर में तमाम नामों का ऐलान कर दिया जाएगा?
देखिए, नामांकन दाखिले की अगर हम तारीख को देखें तो सिर्फ 5 दिन का समय जो है वो नामांकन दाखिले के लिए मिलता है। ऐसे में हालांकि 25 तारीख को भी अभ्यर्थी जो है वो नामांकन दाखिल कर सकेंगे, तो इस तरह से 6 दिन का समय मिलता है। लेकिन ये जो समय है वो नामों के चयनित करने के लिहाज से काफी कम है, शॉर्टलिस्ट करने के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि रायपुर शहर में 70 वार्ड है और कई ऐसे भी वार्ड है जहां पर एक साथ 18 से 20 नाम भी आए हैं। तो इन नामों के बीच में 3 नामों का पैनल तैयार करना और 3 नामों में से किसी एक नाम को सहमति बनाकर टिकट देना, ये काफी जटिल प्रक्रिया है। और यही वजह है कि कल दिन भर एक्सरसाइज चली, उसके बाद भी नामों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सका। इसके बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को स्वयं मीटिंग करनी पड़ी, देर रात 1 बजे तक वे मीटिंग करते रहे और आज भी दिन भर लगातार वे जो पर्यवेक्षक हैं उनसे, ये जो प्रभारी हैं उनसे लगातार बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनसे टिकट वितरण को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद में ही नामों को तय कर लिया जाएगा और घोषित भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो जल्द ही नामों को तय कर लिया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रायपुर में मेयर का पद किसे मिलेगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है पार्षद पद को लेकर के नामों को तय किया जाना शुरू कर दिया गया है और निर्वर्तमान मेयर एजाज ढेबर जो है वो भगवती शरण शुक्ल से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी फिलहाल हाईकमान के पास इनके नाम को भेज चुकी है।